a का पावर m रहेगा और गुना a का पावर n रहेगा, तो इसको कैसे लिखेंगे? ए के पावर m, a का पावर m माइनस माइनस तो कभी नहीं होगा, हमेशा क्या होगा? प्लस होगा। गुना में रहेगा तो क्या होगा? प्लस हो जाएगा। n a का पावर m प्लस n हो गया है, इसमें कोई दिक्कत? अब देखो यहाँ गुना था, अब भाग कर देते हैं। क्या करते हैं? भाग कर देते हैं। a का पावर n बराबर, अब माइनस हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा? अब माइनस हो जाएगा, यानी कि a का पावर m माइनस n। अब देखो जब a का पावर m अब भागा a का पावर n है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, a का पावर m अब बाटा a का पावर n, तो इसका भी क्या हो जाएगा? a का पावर m माइनस n। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है? देखो नहीं, अब भाग ऐसे दे देगा चाहे ऐसे दे देगा, तो दोनों में कंफ्यूजन होगा? नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो 1 नंबर 2 नंबर अब 3 नंबर देखो। अब देखो तुमको दे देगा a का पावर n अब बटा में a का पावर n। ठीक है ना? देखो बेस समान है और पावर भी क्या है? समान है। जब बेस समान रहे पावर भी समान रहे तो हमेशा भाग में है कि नहीं? दोनों बट्टा में है कि नहीं? देखो रे बुआ, बट्टा में है कि नहीं है? तो a का पावर क्या हो जाएगा? m माइनस m, और जब m में से m किया तो क्या बचेगा? a का पावर 0, a का पावर 0, a का पावर 0 का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। यहाँ 1 लिख दे हम, हैं 1 लिख दे, कोई दिक्कत? ध्यान से समझो इसको, ये सब बहुत हेल्प करेगा। अब देखो चौथा रूल देखो, अगर हम इसमें लिख दे a का पावर m गुने a का पावर 0, अब बताओ इसका वैल्यू क्या होगा? इसका वैल्यू a का पावर m, हाँ a का पावर m, हाँ आगे प्लस 1। अरे हम जानते हैं कि प्लस तो 0 पावर जुड़ता है कि नहीं जुड़ता है? पावर जुड़ता है ना, तो पावर तो जोड़ दिए, तो आया कथी? a का पावर m में ना आया, 0 के कोई वैल्यू है जुटेगा तो कुछ फर्क पड़ने वाला है? नहीं पड़ेगा। तो अब ये तमो से हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं? 1 का पावर अगर 0 रहता है तो वैल्यू 1 हो जाता है, तो खाली ये ना बच जाएगा, खाली ये ना बचेगा, कोई दिक्कत? चलो अब देखो, अब दिया रहेगा a का पावर ऐसे दिया रहेगा 2, चाहे इसको हम लिखते हैं m, ऐसे नहीं, a का पावर m इसका होल पावर n। अब देखो कभी भी ऐसा क्वेश्चन रहे तो क्या करेगा? a का पावर m और उसका होल पावर n रहेगा, ठीक है? उसको ब्रैकेट घेर के ऊपर भी पावर लगा देगा, होल पावर कर देगा, तो ये दोनों पावर को क्या करेंगे? गुना कर देंगे, a का पावर n गुने n कर देंगे। ठीक है, इसमें कोई परेशानी है? चलो अब देखो एक और ले लो। नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है इतना पर? ठीक है, जी। चलो इसमें कोई परेशानी है तो बोलो। है? ध्यान से देखेगा, जब a रहे दोनों बेस, इसको बेस बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? बेस। ठीक है, तो बेस जब समान रहेगा अब पावर अलग अलग रहेगा, ई m है ई n है, पावर अलग अलग है कि नहीं? तब पावर जब अलग अलग है अब बेस समान है तो जो बेस रहता है वही लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ कथी है? a है, तो आप पावर क्या करेंगे? दोनों को जोड़ दीजिए, बेस समान रहेगा, गुना में रहेगा, पावर जुट जाएगा। एग्जाम्पल दिखा देते हैं तुमको, देखो एग्जाम्पल, यहाँ इसका एग्जाम्पल ले लो। देखिए अब देखो क्या करेगा कि हम ले लेते हैं 2 का पावर 3 गुने 2 का पावर 4 ले लिए। अब क्या करेंगे? बेस समान है बुआ, बेस समान है तो पावर आपस में क्या होगा? जुट जाएगा। पावर आपस में क्या होगा? जुट जाएगा। तो 2 के पावर कितना? 7। ये हो गया कि नहीं? ये तुम्हारा आंसर हो गया। ठीक, अब देखो ऐसा क्वेश्चन रहेगा, ऐसे वाला रहेगा, चाहे ऐसे वाला दे देगा, ऐसे दे देगा ना तो ऐसे दे देगा, तो क्या करेंगे? भाग वाला है तो अगर 2 का पावर क्या कर देगा? 5 कर देगा, अब भागा 3 का पावर 4 कर देगा, सॉरी बेस समान रखना है, 2 का पावर क्या कर देगा? 4 कर देगा। तो अब देखो अब कितना लिखे? 2 का पावर 5 - 4 होगा कि नहीं होगा?
कि देखो पावर घट जा रहा है, बेस समान रहे भाग में रहे तो पावर क्या होता है, घट जाता है। और जब पावर घट जाएगा तो लिख दो कितना आ जाएगा, 2 का पावर 1। और 2 का पावर 1 का मतलब ही होता है 2, होता है। अब देखो इसका एग्जांपल, अब सिंपल सा क्या करना है, अब ऐसे दे देगा तो हम ले लेते हैं 2 का पावर 5 अब बटा में 2 का पावर 4। तो इसको क्या करेंगे, 2 के पावर 5 में से 4 घटा देंगे, घटेगा कि नहीं घटेगा, क्या आएगा 2 का पावर 1, फिर 2 आ गया, पावर 1 2 आ गया कि नहीं। ये तो सबको पता है, जब बेस समान रहे, बेस क्या रहे समान रहे, अब पावर भी क्या रहे बराबर रहे, जैसे दे देंगे तो क्या होता है 1 आ जाता है। तो इसका एग्जांपल देखो, एग्जांपल ठीक है, जैसे 2 का पावर 4 अब बटा में 2 का पावर 4, तो बेस तो समान है तो बेस जैसे रहेगा वैसे ही दिखाएगा है। अब देखो 4 है और इसका भी पावर 4 है, पावर समान है कि नहीं है। चलो तो क्या करो, 4 में से 4 घटा दो, तो जब घटाएंगे 4 में से 4 तो 2 के पावर कितना 0 और 2 का पावर 0 यानी कि 1, 2 का पावर 0 यानी 1। अब 1 के जगह पर कथी आ गया है, 2 आ गया है कि ना, अब पावर 0 है तो 0, अब तो उसका वैल्यू क्या होता है, किसी भी संख्या का पावर अगर 0 हो जाए तो उस संख्या का मान क्या होता है 1 होता है, क्या होता है 1। जैसे देखो हम तुमको अगर लिख दे ब्रैकेट के अंदर 5 गुने 4 गुने 7 प्लस 2 गुने 4 ऐसा कर देंगे, इसका होल पावर 0 दे देंगे, तब इसमें तुम क्या करेगा, अरे ब्रैकेट घेरल है अंदर कुछ रहे, अब पावर क्या हो जाए 0, कहियो एक वैल्यू 1 आएगा, कहियो एक वैल्यू 1 आएगा। इसको नहीं सॉल्व करेंगे, बाद में 0 नहीं करेंगे, जैसे ही पावर होल पावर 0 देखेंगे एक आंसर कितना, एक डायरेक्ट एक आंसर मार देंगे। तो ऐसा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में रहता है, ठीक है।